हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग आगे चल के जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को भी देखेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, राइट। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत मज़ा करेंगे। देखते हैं कैसे इसको करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशन देखना है, इसका बेसिक डेफिनेशन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपका आता है ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिंपली देखिए, कोई मैट्रिक्स को अगर आप इस तरीके से लिखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर भी आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, P है, Q है, R है, S है, ये सारा आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पूरे को बोलेंगे ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है, कि ये ब्लॉक है, ओके। नंबर 2, डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स। तो जैसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है वैसा ही होगा, मतलब कि जो ब्लॉक होगा आपको वो सिर्फ क्या होगा? सिर्फ डायगोनल में होगा, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे सारा एलिमेंट 0 है और जो ब्लॉक है ना वो सिर्फ क्या है? सिर्फ आपको डायगोनल में दिख रहा है, A11, A22, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ उसी में हमको ब्लॉक है, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, राइट। क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर इसके बाद। तो दैट इज ब्लॉक मैट्रिसेस आर ओनली इन प्रिंसिपल डायगोनल एंड रिमेनिंग आर 0, जैसा मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो ये सब बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है, और नोट कर लीजिए। नंबर 3 आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। ब्लॉक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा? ये ब्लॉक मैट्रिक्स के केस में हो जाएगा इट इज़ पाई ऑफ दिस, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे मतलब आपने जो है ऊपर में भी लिखा था ना, तो जैसे आपने ऊपर में कैसे लिखा था? ऐसे A11, ठीक है, A22, ANN, तो बहुत सारे अंदर में क्या है? ब्लॉक्स हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जो ब्लॉक बना हुआ है, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल करके आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको इस मैट्रिक्स का निकल जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक्स A है, ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है? तो वो प्रोडक्ट होता है ऑफ ऑल दी स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, इनसाइड द ब्लॉक, राइट, ठीक है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका फोर्थ डेफिनेशन है मिनिमल पोलिनोमियल का, ठीक है। तो ये जो मिनिमल पोलिनोमियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको तो सबको अच्छे समझ लेना है क्या होता है ये। तो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होगा? तो जो कैरेक्टरिस्टिक आप पोलिनोमियल निकाले हैं ऊपर में, ठीक है, तो उसका ये LCM होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब जब आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालते हैं तो आप सारे ही जो अंदर में जो मैट्राइसेस हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्राइसेस, उन स्क्वायर मैट्राइसेस के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप मिनिमल पोलिनोमियल निकालते हैं तो जैसा इसका नाम है मिनिमल, तो मिनिमल आता है क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपको LCM का काम करना पड़ेगा, यानी जो भी आपके पास में मैट्राइसेस है A11, A22, ANN, ठीक है, along द प्रिंसिपल डायगोनल, तो उन सब का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का आपको LCM लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। अभी ये एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फिर है आपका ऑर्डर ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स A। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो ऑर्डर तो आप ऐसे भी जो है निकाल सकते हैं मैट्रिक्स को देख करके। सिंपली क्या होगा? साइज ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सपोज़ कीजिए कि अंदर का आपको मैट्राइसेस दिया हुआ है, ठीक है, तो उन सारे मैट्राइसेस का ऑर्डर जो भी अंदर में आपके पास में स्क्वायर ब्लॉक्स है, उन सब का ऑर्डर को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपको जो पूरा बड़ा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग अभी एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने लिया है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब ये जो मैट्रिक्स है आप देखिएगा, तो ये मैट्रिक्स सबसे पहले आप देखिए कि ब्लॉक मैट्रिक्स है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे एक तो आपका यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी जितना भी एलिमेंट है वो 0 0 है, ठीक है। ये भी सारा 0, ये भी सारा 0 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ A11, ये A11 है, ठीक है, एक ब्लॉक मैट्रिक्स है, और ये आपका A22 है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, एक्चुअली ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, लेकिन अगर हम इसको ये बोल दें कि ये ब्लॉक मैट्रिक्स है साइज 2 क्रॉस 2 का, तो 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक मैट्रिक्स जब हम इसको बोलेंगे ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यानी कि इसमें अंदर में मैट्रिक्स होगा, ठीक है,
एक A11 होगा, एक A22 होगा, और बाकी क्या होगा, बाकी आपका जीरो मैट्रिक्स है। जैसे इसको आप देखिएगा तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो टोटल इसमें 4 ही एलिमेंट हुआ, 1 2 3 4। तो जिसमें जो डायगोनल के एलोंग में जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल है तो वो आपका क्या है, जीरो है, तो ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक मैट्रिक्स हो गया, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना है इसका, मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका मान लीजिए आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए का, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। यानी क्या लेना है यार, आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपको लेना है A11 का और इनटू कर देना है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A22, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने का तरीका हम आपको बताए हैं। जैसे मान लीजिए अगर A11 का निकालना है तो A11 क्या है, A11 है मेरा यहाँ पे, ठीक है, 3 2 1 3। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो कैसे निकलेगा, तो आपको हम तरीका बताए हैं कि एक्स स्क्वायर ले लीजिएगा माइनस ट्रेस, यानी डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिए तो 3 और 3 6 हो गया, तो 6 इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट क्या होता है, 3 3 9, 9 में गया 2 तो 7 आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। लेकिन इसका एक जो शॉर्ट तरीका है वो ऐसे है कि आप इतना नहीं करके ना डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि x माइनस 3, ठीक है। पहले इसको ले लीजिए डायगोनल एलिमेंट को, फिर ले लीजिए आप इंटू एक्स माइनस 3, दोनों डायगोनल एलिमेंट को ले लीजिए, उसका फैक्टर बना लीजिए, ठीक है, और माइनस कर दीजिए नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को। जैसे 1 इंटू 2 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि इन दोनों का वैल्यू एक ही आता है, ठीक है ना। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7 ही आएगा। तो मतलब शॉर्ट तरीका है ये, एक तो आप जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, और शॉर्ट तरीका ये है जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप क्या कीजिए, A11 का निकालना है तो आप इसका प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है उसका फैक्टर बना लीजिए, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बना लिए, ठीक है, और माइनस कर दीजिए नॉन प्रिंसिपल जो डायगोनल का एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट को, यानी ये 1 इंटू 2 कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो ये पहला का निकल गया, ठीक है। फिर दूसरा का निकालेंगे A22 का, तो यहाँ पे 1 है प्रिंसिपल डायगोनल में और 2 है, तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 1 और एक बनेगा आपका x माइनस 2, ठीक है। और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो है वो क्या आ जा रहा है, फाइनली आपका देखिएगा तो आ जाएगा, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7, और ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल गया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस बिग मैट्रिक्स A, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो ये तो आपको पहले से भी आता है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मिनिमल निकालूँ मैं इसका, ठीक है, तो मिनिमल कैसे निकालूंगा, तो मिनिमल राइट, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ A, ठीक है ना, विथ वेरिएबल x, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपका सिंपली यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A11 और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A22, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम देखिए यानी आपको इसका लेना है, इसका लेना है, ठीक है ना। तो अगर आप फैक्टर वाइज भी देखेंगे तो कुछ कॉमन आपको यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपका, इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, कॉमा, इसको अगर हम फैक्टर में ही लिखें तो x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, ठीक है। और इसके पास ऐसा कोई फैक्टर होगा नहीं, तो एलसीएम में सारा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो तरीका है वो आप जानते हो, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो फैक्टर का एलसीएम है ये तो आपने क्लास 10 में सीखा हुआ है। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका हो गया क्या, मिनिमल पोलिनोमियल, राइट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप इसका ऑर्डर निकालना चाहते हैं ना, तो ऑर्डर भी आपके लिए काफ़ी सिंपल होगा। जैसे मान लीजिए मैं ऑर्डर ऑफ ए निकालना चाहता हूँ, मैं साइज निकालना चाहता हूँ, साइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि A11 का ऑर्डर को जोड़ दीजिए A22 के ऑर्डर के साथ में, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, चूँकि ये दोनों 2 2 क्रॉस का है, तो इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, तो ये 4 इसका साइज हो गया, ठीक है। तो हम लोग देख भी रहे हैं कि ये एक्चुअली 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। जब हम लोग ब्लॉक में बोल रहे थे तब ये 2x2 का ब्लॉक मैट्रिक्स है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली आपका 4x4 का मैट्रिक्स है। तो साइज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो है आपका 4x4, करेक्ट है, ठीक है।
तो जो यूजुअल बातें हैं वो आप पहले से भी जानते हो, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इंपॉर्टेंट था जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं है, जो भी दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसका निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बड़े मैट्रिक्स का निकल जाएगा। और मिनिमल पोलिनोमियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपको पोलिनोमियल आया है उसका एलसीएम ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कितना ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। तो देखिएगा आप, तो एक ब्लॉक देखिए यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। फिर एक ब्लॉक हम लोग अगर देखेंगे तो ये बन रहा है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा तो समझ में आएगा। और एक ब्लॉक जो है आपका ये बन रहा है, ठीक है ना। जो भी हम यहाँ पे मैक्सिमम ब्लॉक ले सकते हैं वो हम यहाँ पे मैक्सिममली ब्लॉक को यहाँ पे लिए हैं, राइट। अब देखिए, अब इसका पूरा साइज देखिएगा तो 5x5 है, ठीक है, 5x5 का ये मैट्रिक्स है। और इसका देखिएगा तो साइज 2 है, इसका भी साइज 2 है, तो 2 2 4 हो गया, इसका साइज 1 है तो 2 2 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। तो साइज इसका क्या हो गया, आपको पता चल गया कि साइज जो है ए का, ठीक है, यानी ऑर्डर क्या है आपको 5x5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखने के लिए तो कैरेक्टर, जैसे मान लेता हूँ मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा P है, ये मेरा P है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं हम R, ठीक है। तो यहाँ पे जो A है, तो A में देखिएगा आपके पास में इस तरह का मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, P बन रहा है, ठीक है, फिर आपका Q बन रहा है और R बन रहा है, और बाकी सारा क्या है, बाकी सारा आपका 0 है, ठीक है, ओके। तो ये आपका ब्लॉक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हम निकालें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A, तो सिंपली क्या होगा, तो सिंपली हो जाएगा ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल P इंटू कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल Q इंटू कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल R, ठीक है। अब देखिए P का कैसे निकालेंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट तरीका है कि 3 और 3 आप देख रहे हो तो x - 3 और x - 3 कर दीजिए, ठीक है, और माइनस तो 0 हो जाएगा, चूँकि 0 × 2 0 होता है, तो ये आपका निकल गया। फिर आप Q का निकालेंगे तो 1 और 2 से आपका x - 1 और x - 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये 0 × 4 0 हो जाता है। और R का निकालेंगे तो सिंपली आपको x - 5 निकालना पड़ेगा, चूँकि एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सब का आपने निकाल लिया, तो इन सब को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। और अगर आप यहाँ पे मिनिमल निकालेंगे तो मिनिमल निकालने के लिए क्या होगा, सबका एलसीएम लोगे आप, ठीक है, एलसीएम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल P, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल Q, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल R। तो अभी कोई आपको कॉमन दिख नहीं रहा है, तो सिंपली x - 3 का स्क्वायर ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर x - 2 का स्क्वायर, इसको भी लेना ही पड़ेगा, और x - 5 लेना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, राइट, ठीक है। चलिए, और हम लोग देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना ब्लॉक बन रहा है, तो एक ब्लॉक तो ये बन रहा है, ठीक है, P, और एक ब्लॉक जो है आपका ये यहाँ पे है Q, ठीक है ना, बाकी सारा आपका 0 है। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा A का। सिंपली इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ P गुना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ Q, ठीक है। और इसका निकालिएगा तो हो जाएगा आपका x - 4 इंटू x - 5 और -3 दूना का 6, ये पूरा हो गया इसका Q का, ठीक है। और P का तो क्योंकि x - 2 था तो होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो सिंपली आपका आ जाता है x - 2 का स्क्वायर, और इसको अगर आप करेंगे तो x स्क्वायर आएगा -9x आएगा, ठीक है, और आपका आ जाता है 14 ये। तो अगर हम लोग अब यहाँ पे जाएं, और चूँकि x स्क्वायर -9x है, राइट, और क्या है, और आपका 14 है, ओके। तो यहाँ पे क्या फैक्टर हो सकता है फिर से, तो हम लोग ये देख रहे हैं 7 दूना 14, यहाँ पे हमको फैक्टर पॉसिबल लग रहा है कि फैक्टर फिर से पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा x - 2 इंटू x - 7 कर लेंगे, तब भी मेरा फैक्टर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए मिनिमल पोलिनोमियल यहाँ पे आपका चेंज कर जाएगा, कैसे देखिए, तो ये आप निकालेंगे एलसीएम ऑफ क्या, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ P और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ Q, ठीक है। यानी आप निकालोगे एलसीएम ऑफ, ठीक है, P का क्या आया है, x - 2 का स्क्वायर, और Q का आया है पूरा आपका x - 2 इंटू x - 7, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एलसीएम जब निकालेंगे तो x - 2 का स्क्वायर तो एक ही बार निकलेगा, क्योंकि x - 2 दोनों में कॉमन है, और बचेगा आपका x - 7। तो इस केस में देखिए ये आपका आया है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल,
ये मिनिमल पोलिनोमियल, और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आया था वो आपका ये आया है, राइट। तो यहाँ पे तो कि आपका क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मेरा बराबर नहीं है किसके, मिनिमल पोलिनोमियल के, ठीक है। तो ये अलग हो सकता है डेफिनेटली, बहुत जगह ये अलग होगा और बहुत जगह सेम भी हो सकता है जहाँ पे हमको कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, जैसा कि हम ऊपर में देखे थे कि जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो दोनों ही आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए और मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए दोनों आपका एक ही था, ठीक है। तो कहीं पे ये इक्वल होगा, कहीं पे ये नॉन इक्वल भी हो सकता है, तो इस पर कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल समझ में आ गया और मिनिमल पोलिनोमियल भी समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाई डायगोनल मैट्रिक्स को, ठीक है। जैसा इसका नाम है बाई डायगोनल, यानी दो डायगोनल वाला, ठीक है। तो कैसा मैट्रिक्स होगा, तो देखिए किसी मैट्रिक्स को हम लोग जो कि जिसका साइज n क्रॉस n है को हम लोग बाई डायगोनल बोलेंगे अगर हम इस तरीके से डिफाइन करें, ठीक है। कैसे कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है, ये क्या है, ये आपका है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं PDE, यानी क्या है, यानी ये आपका है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो शॉर्ट नाम चलता है चूँकि बहुत लंबा लंबा नाम होता है इसीलिए, तो PDE है ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपका होना चाहिए कुछ भी कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n, यानी ऊपर से नीचे तक। और उसके बाद ai+1, तो इसको आप ध्यान से देखिए ये क्या है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप i का मान रखें ना, तो ये आपका एक्चुअली है a12, चूँकि i है, i+1 है, फिर है आपका A23, फिर है आपका A34, इस तरह का एलिमेंट है ये, यानी ये प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला डायगोनल है, ठीक है। कैसा है ये, तो ये एक डायगोनल एलिमेंट बन रहा है, अगेन एक डायगोनल बनेगा, डायगोनल एवव प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट, तो इसके बारे में बोलता है कि ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कि एक तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल में कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट हो, और उसके ऊपर वाला जो डायगोनल एलिमेंट बनेगा उसमें सिर्फ 1 होना चाहिए फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n-1, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई डायगोनल मैट्रिक्स, यानी दो डायगोनल वाला। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4x4 साइज का मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, ये जिसको आप बढ़िया से देखिए ना, मैं इसको घेर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो एलिमेंट है 2 5 4 3, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा PDE, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ये PDE कहलाता है। और इसके ऊपर आप देखिएगा, इसके ऊपर भी जस्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर ना, ये वाला, तो ये इसके जस्ट ऊपर है, इसमें सिर्फ 1 1 1 है। तो आपको वही बोल रहा था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में कांस्टेंट होना चाहिए 2 5 4 3 नॉन जीरो, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर वाला डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए। तो अगर ये इस तरह से दो डायगोनल आपको मिल गया, डायगोनल एक तो प्रिंसिपल और इसके ऊपर वाला, ठीक है, तो ये आपको अगर दो डायगोनल वाला इस तरह का मैट्रिक्स मिलता है, इसके अलावा सारा एलिमेंट 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाई डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्योंकि आपको इससे जो है आगे जॉर्डन ब्लॉक के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो देखिए अब जॉर्डन ब्लॉक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। यहाँ से हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बात आ जा रहा है कि नाउ व्हाट इज जॉर्डन ब्लॉक्स, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉर्डन ब्लॉक क्या है, देखिए, ए बाई डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी जॉर्डन ब्लॉक इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जॉर्डन ब्लॉक क्या है, जॉर्डन ब्लॉक पहले तो आपका एक बाई डायगोनल मैट्रिक्स है, जो अब अभी हम लोग पढ़े, जिसके पास में दो डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में कांस्टेंट होगा और उसके ऊपर वाले में सिर्फ 1 होगा। लेकिन जॉर्डन होने के लिए अब एक खास बात यह है कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री है वो सब सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी जो आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लेंगे, एग्जांपल देखिए आप, जो आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लेंगे उसमें सारा एलिमेंट एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए जैसे ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, देख रहे हैं, इट इज़ आवर PDE, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये सब आपका क्या है, और आपका सेम है, क्या है, सब में 3 ही है। तो अगर सब में एक जैसा कोई एलिमेंट होगा और उसके ऊपर वाले में तो एक होना ही चाहिए, इसलिए कि ये आपका क्या है, ये आपका बाई डायगोनल है। और बाई डायगोनल तब होगा जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में क्या होगा, सिर्फ 1 एलिमेंट का डायगोनल होगा, ओनली 1 एलिमेंट
डायगोनल, ठीक है, डायगोनल होना चाहिए और सिर्फ उसमें एलिमेंट एज ए 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 एज एलिमेंट, राइट। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर मिल जाता है तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जॉर्डन ब्लॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जॉर्डन ब्लॉक याद कर लीजिए, बाई डायगोनल है, 2 डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में एक ही तरह का एलिमेंट होगा और उसके ऊपर वाले में आपको सिर्फ 1 1 1 होना चाहिए, राइट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इट फॉर्म इफ इट इज ए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स एंड ईच ब्लॉक इज जॉर्डन ब्लॉक। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आप ब्लॉक में तो बांट के रखे हो और सारा ही ब्लॉक जॉर्डन ब्लॉक है। अब जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया अभी। तो अगर ऐसा है तो वो जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म में जॉर्डन का ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बस देखना है। जैसे देखिए एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ 3x3 साइज का, इसके पास में आइगन वैल्यू है, ठीक है, 2, जिसका अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 दिया हुआ है और 3 है, यानी 2 तरह का आइगन वैल्यू है। यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है, यहाँ पे आइगन वैल्यू है 2 का, चूँकि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो 2, 2 और 3, ये 3 आइगन वैल्यू है, कह सकते हैं कि 2 आपका 2 बार आएगा, इसका मतलब होता है 2 2 बार आएगा और 3 1 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि एक आपको हमेशा मिलेगा, ये नोट है, इसको आप याद कर ही लीजिए, ठीक है ना। एक आपको मिलेगा AM, ठीक है, AM का मतलब क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा, हम लोग ऐसे रखेंगे अर्थमेटिकल, ठीक है, अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक भी बोल सकते हैं मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ लेमडा, ठीक है। या मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई आइगन वैल्यू कितना बार आया है, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ठीक है टाइम्स, ठीक है, रिपीट फॉर ए पार्टिकुलर आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल से समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कि कोई आइगन वैल्यू है आपका, ठीक है, आइगन वैल्यू हमको दे रखा है, आइगन वैल्यू इज इक्वल टू आपको दे रखा है लेमडा का मान 2 है, 2 है, 2 है और 3 है, ठीक है, या 3 2 बार आया है, ऐसा आपको 5 आइगन वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 आइगन वैल्यू है, 5 आइगन वैल्यू है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 है आपका और एक 3 है, तो 2 का जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपका कहलाएगा 3, और तो 3 का अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपका कहलाएगा 2, कि 3 मेरा 2 बार आ रहा है और 2 मेरा 3 बार आ रहा है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट फॉर ए पार्टिकुलर आइगन वैल्यू लेमडा, ठीक है, ये। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज़ और होता है, वो होता है GM। तो GM क्या होता है, तो GM होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ से भी बहुत सारा रिजल्ट वगैरह जो है बनता है, ठीक है ना। तो जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है ना आपको ये बताएगा कि किसी एक आइगन वैल्यू का, ठीक है, कितना जो है जॉर्डन ब्लॉक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसे होता क्या है, तो ऐसे सिंपली ये होता है इक्वल टू नलिटी ऑफ, ठीक है, कोई मान लीजिए मेरे पास में जॉर्डन ब्लॉक है, तो J माइनस राइट लेमडा आई इंटू आइडेंटिटी, ये, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि ये क्या है, तो ये आपका जो है वो आपका एक तरह का, जब हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे J क्या है, तो J आपका जो है जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है। और हम लोग जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं फॉर आइगन वैल्यू लेमडा आई।
तो लेमडा आई को मेरा आइगन वैल्यू है। तो लेमडा आई के लिए आपको ये पता करना है कि एम कितना है। तो एम तो आप ऐसे गिन के पता कर लेंगे कि कितना बार आया है, लेकिन अगर आपको जीएम पता करना है किसी आइगन वैल्यू के लिए तो आपको नलिटी निकालना पड़ेगा जे माइनस लेमडा आई इंटू आई का, ठीक है। यानी क्या, जहाँ जे आपका क्या है, तो जे आपका जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है, जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है। और आई आपका क्या है, तो आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको पता है पहले से आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी साइज का होगा, ठीक है। और लेमडा आई क्या है, लेमडा आई मेरा क्या है, वो ये है मेरा आइगन वैल्यू, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉर्डन ही ब्लॉक के लिए, अगर आप किसी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर मेरे पास में मैट्रिक्स है ए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स हमको ए दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एक आइगन वैल्यू है, इट्स वन आइगन वैल्यू इज़ लेमडा, इसका कोई आइगन वैल्यू लेमडा है, ठीक है। जो इसका जीएम होगा, इस लेमडा का जीएम कैसे पता करेंगे, देन, ठीक है, जीएम यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको सिंपली फाइंड कर लेना है नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। इसका आप नलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। नलिटी क्या होता है, तो आपको पता है कि ये होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, राइट, ए माइनस लेमडा आई इसका, ठीक है। अब इसका डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आप कैसे निकालते हो, तो आपको पता है कि इसको आप जीरो ले लेते हैं, और जीरो लेने के बाद आप देख लेते हैं कि आपके पास में कितना नॉन पिवोट कॉलम है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, राइट, ठीक है। तो वहाँ से आपको जीएम पता चल जाता है। तो यहाँ पे एएम और जीएम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि ये आपको जो है ना, ये जो जीएम है, तो ये आपको ये भी बताएगा कि आपको कितना लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है मैट्रिक्स में, ठीक है, चूँकि नलिटी वही होता है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट राइट वेक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी आप इसको बोल सकते हो कि इसमें कितना लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, वो भी आपको ये बताएगा, ठीक है, जीएम, ओके। तो ये सब सारा बात है जो आप नोट कर सकते हैं। और एक बात क्या होगा कि ये आपको बताएगा, ठीक है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स के बारे में, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, ठीक है। मतलब अगर आप जीएम निकाल लेते हैं तो कोई भी आइगन वैल्यू के लिए, ठीक है, जितना जीएम का वैल्यू आएगा उतना ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, राइट, ठीक है। इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है, काफ़ी आप इसको अच्छे से देखिए। जैसे देखिएगा तो हम लोग जो बात कर रहे थे पहले ये कि हमको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3x3 साइज का, इसके पास में आइगन वैल्यू है 2, 2 और 3, तो इसका जॉर्डन ब्लॉक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज 2, 2, 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा, बात समझिएगा कितना हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए दो तरह का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मैंने बना दिया, देखिए ये 2, 2 और 3 लेके हम लोग ऐसा बना रहे हैं, राइट, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, 2, 1, 0, चूँकि इसका साइज 3 है, ठीक है। साइज क्या है मैट्रिक्स का जो साइज है वो 3x3 है, ये भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो 2, 1, 0, 0, 2, 0 एंड 0, 0, 3, ठीक है। एक ही ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बनाया है पहले तो ये 3x3 साइज का है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो दो का जो हमको मिलना चाहिए, तो एक जो जॉर्डन ब्लॉक है वो ये वाला है, देखिए। चूँकि जॉर्डन ब्लॉक के लिए क्या शर्त है, पहले ये भी ध्यान दीजिए। ये शर्त है कि प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होना चाहिए, एक ही जैसा एलिमेंट होना चाहिए। तो 2, 2 एक ही जैसा एलिमेंट है, ठीक है। 3 आपका अलग एलिमेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको इस ब्लॉक में नहीं ले सकते, करेक्ट, ठीक है। और इसके ऊपर जो डायगोनल है उसमें 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी है। तो ये आपका दोनों प्रॉपर्टी रखता है, यानी क्या, यानी ये आपका बाई डायगोनल भी है
बाई डायगोनल तो होना ज़रूरी है, ठीक है, और बाई डायगोनल है, साथ साथ जॉर्डन का प्रॉपर्टी को रखता है, तो इसलिए क्या है, ये आपका जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है। और जब 3 की बात आती है तो 3 को हम अलग रखे हैं चूँकि 3 अकेला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। तो ये हुआ एक पॉसिबिलिटी। मैं आपको एक और पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक याद रखिए, मोर देन वन जॉर्डन ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, मोर देन वन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है। किस केस में, अगर सिर्फ आपको आइगन वैल्यू दे रखा है या सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल दे रखा है, उस केस में, ठीक है। अगर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हर मैट्रिक्स का यूनिक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा, लेकिन मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको आइगन वैल्यू दे रखा है या कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दे रखा है या आपको मिनिमल पोलिनोमियल दे रखा है, तो उस केस में आपको एक से ज़्यादा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है। जैसे नंबर 2 आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 2 में जैसे मैं आपको एक और बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, 2 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए, तो अभी मैंने जो बनाया है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो अब मैं 2 2 को एक साथ नहीं ले सकता। क्यों? अगर मैं 2 2 को एक साथ लूँगा और एक ब्लॉक बनाऊँगा तो इसके ऊपर तो 1 होना चाहिए था, इस डायगोनल के ऊपर जो डायगोनल है उसमें 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 नहीं है। तो यहाँ पे जो अलग अलग जो ब्लॉक बनेगा तो वो सिंगल 1 2 का बनेगा, फिर सिंगल 1 2 का बनेगा और सिंगल 1 3 का बनेगा। तो इस केस में जो जॉर्डन ब्लॉक है वो 3 बन रहा है और इस केस में जो जॉर्डन ब्लॉक है वो 2 बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो आपका जॉर्डन ब्लॉक्स है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, इसमें आपका 2 बना है और इसमें जो आपका नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स है वो आपका कितना है, वो आपका 3 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है कि भाई यहाँ पे हमको कुछ और गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि आइगन वैल्यू 2 2 और 3 है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, राइट, ओके। अब कौन सा एक ही फिक्स होगा, उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमको GM पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी देखिए कि अगर हमको GM पता है, अभी हमको सिर्फ AM पता था, ठीक है, लेकिन अगर हमको GM भी पता होगा तो GM आपको क्या बता देगा कि इस 2 वाले आइगन वैल्यू का कितना जॉर्डन ब्लॉक होगा। अगर वो 2 बताएगा तो ये वाला आपका यूनिक हो जाएगा, और अगर ये GM आपको 1 बताएगा तो आपको 2 2 मिला करके एक ही ब्लॉक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो GM, तो जिस केस में हमको GM से पता चलेगा, हम लोग आगे करेंगे, अभी देखेंगे इसको, तो GM से अगर हम पता कर पाएंगे तो हम पता कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपको आइगन वैल्यू दे रखा है या कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दे रखा है या मिनिमल पोलिनोमियल दे रखा है, तो उसमें याद रखिएगा मोर देन 1 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है, मोर देन 1, ठीक है। और कई केसेस में 3 4 बहुत तरह का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी बन सकता है, ठीक है ना, ओके, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ओके। जैसे हम लोग और यहाँ पे देख लेते हैं, राइट, कुछ और एग्जांपल को। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, ठीक है, आपको तैयार करना है, राइट, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल है, क्या है, आपको बोल रहा है राइट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स of a matrix, right, of 3x3 size having eigenvalues only 2, ठीक है। तो देखिए ऐसा मैट्रिक्स है जो 3x3 साइज का है, लेकिन उसके पास में जो आइगन वैल्यू है सिर्फ 2 है। तो सिर्फ 2 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इसके पास में आइगन वैल्यू है वो 2 2 और 2 है, इसलिए कि 3x3 है तो 3 आइगन वैल्यू तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आइगन वैल्यू सिर्फ 2 ही है, इसका मतलब है कि 2 ही 3 बार आ रहा है, यानी इसका AM कितना है, इसका AM 3 है, ठीक है। अब हमको GM के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैनोनिकल फॉर्म है वो कितना हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 और 3। कैसे? एक में आप क्या करो कि ऐसे ले लो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। तो एक में आप ऐसे ले लो 2 1 0 0 2 0 0 0 2, राइट। एक में आप ऐसे ले लो, ठीक है, 2 1 0 0 2 1 0 0 2, ठीक है। तो अब ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए। अब आप देखेंगे, अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है
सिंगल सिंगल 2 को लिया गया है, ठीक है। यानी इसमें जो नंबर ऑफ जो आपका जॉर्डन ब्लॉक्स है, ठीक है, वो आपका कितना है, वो आपका 3 है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी जॉर्डन ब्लॉक्स के फॉर्म में है। इसमें इन दोनों को 2 को एक साथ लिया गया है सो दैट कि एक आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो जाए और उसके ऊपर वाला डायगोनल में आपका एलिमेंट 1 आ जाए, ठीक है, ओके। और 1-2 को अलग रखा गया है। तो यहाँ पे आपको जो ब्लॉक है वो टोटल 2 ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है जॉर्डन ब्लॉक्स वो आपका कितना है, वो है आपका यहाँ पे 2, राइट। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितना है, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स है यहाँ पे आपका 1 ही है। कैसे, पूरे प्रिंसिपल डायगोनल में एक ही एलिमेंट है, 2 2 2, ठीक है। और इसके ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें सिर्फ 1 1 है, यानी ये आपका बाई डायगोनल है। बाई डायगोनल तो है ही है, साथ में क्या है, ये आपका जॉर्डन है, ठीक है। जॉर्डन की ब्लॉक को फॉलो करता है कि सब सारा जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो एक ही है। तो इसमें आपको एक ही लिया गया है, ठीक है। तो अब ये 3 तरह का कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में इस तरह का आपको दे करके पूछता है कि भाई कौन कौन सा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पॉसिबल होगा अगर वो आपका मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो आपको ये पहले चेकआउट करना पड़ता है कि क्या ये जॉर्डन ब्लॉक है, तो बिल्कुल ये है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो साइज़ के हिसाब से जॉर्डन ब्लॉक को आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे GM दिया रहता यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ से ये कंफर्म कर लेते कि तीनों में से कौन यूनिक होगा, ठीक है। लेकिन वो हमारे आगे के लेक्चर में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जो भी और रिलेटेड रिजल्ट्स वगैरह हैं तो उसको मैं लेकर के कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तैयारी करते रहिए, तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।